हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड palmistry। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ स्त्रियों और पुरुषों का भाग्य विवाह के पश्चात पूर्णतः बदल जाता है। अर्थात ये जीवन में काफ़ी उन्नति करते हैं और उनका जीवन धन धान्य से संपन्न हो जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में विवाह के पश्चात भी कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं प्राप्त होता, और कुछ लोगों का जीवन तो विवाह के पश्चात और अधिक कठिन बन जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं सभी कारणों को जानने का प्रयास आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके लिए कुछ करने को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण चंद्र पर्वत से निकलने वाला भाग्य रेखा को माना जाता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हथेली पर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद विशेष रूप से साथ देता है, अथवा हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद सहयोग करता है। इस तरह का भाग्य रेखा यह इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसा लोग जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो जिन लोगों के हथेलियों में भी इस तरह का भाग्य रेखा का निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति विवाह के पश्चात विशेष उन्नति को प्राप्त करेगा। दोस्तों, यदि भाग्य रेखा ऐसा न भी हो, यदि भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपका चंद्र पर्वत से न निकल के आपके मणिबंध या हथेली के किसी अन्य भाग से निकल रही है, लेकिन यदि एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल के इस मुख्य भाग रेखा में मिल जा रही हो तो यह भी एक अच्छा संयोग माना जाता है। ऐसे लोगों का भाग्य भी जीवन में विवाह के पश्चात या जीवन में किसी दूसरे के द्वारा एक विशेष सफलता को प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का भाग्य रेखा जिन लोगों के हथेलियों में भी होगा, ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के पश्चात काफ़ी साथ देगा, अथवा ऐसे लोगों का विवाह के पश्चात उन्नति करने का संभावना अत्यधिक रहती है। दोस्तों, दूसरा निशान होता है गुरु पर्वत पर बनने वाला इस तरह का क्रॉस का साइन। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर गुरु पर्वत पर इस तरह का क्रॉस का निशान बन रहा हो तो यह भी व्यक्ति के एक सुखद वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। अर्थात ऐसे लोगों को एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और इनका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद माना जाता है। आइए दोस्तों, अब तीसरा निशान। दोस्तों, यह आपके सनलाइन है। यदि सनलाइन पर किसी तरह इस तरह का फॉर्क का निर्माण हो रहा हो, या सनलाइन आपके इस तरह के फॉर्क से शुरू हो रही हो, तो यह भी इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद विशेष रूप से साथ देता है। अर्थात ऐसे लोगों को विवाह के बाद इनके मान प्रतिष्ठा सम्मान में विशेष वृद्धि होता है। तो दोस्तों, ये रहे 3 प्रमुख निशान जो इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद पूरी तरह बदल जाएगा।
एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, पहला निशान है चंद्र पर्वत से निकलने वाला भाग्य रेखा। यदि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही हो, पहला पॉइंट। दूसरा या इसी पॉइंट में हम कह सकते हैं कि यदि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा नहीं निकल रहा हो, हथेली के किसी दूसरे भाग से निकल रहा हो, लेकिन चंद्र पर्वत से एक शाखा आके आपके मुख्य भाग रेखा में मिल जा रही हो, यह पहला निशान हुआ। दूसरा निशान होता है गुरु पर्वत पर बनने वाला इस तरह का क्रॉस का साइन। और तीसरा निशान सनलाइन, इस तरह के फॉर्क्ड सनलाइन का बनना। यह तीनों इंडिकेशन इस बात को दर्शाता है कि ऐसे लोगों का जीवन विवाह के बाद विशेष प्रगति करता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।